Assalamu alaikum. Today we will cover intelligence portion for different universities, FAST, JEE, AIR, NAST, PIAS, COMSAT, GCU. जैसा कि हमें पता है कि हर यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस पोर्शन का पार्ट होता ही होता है, चाहे वो 10% और 25%। वो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है। तो इसमें हमारे पास जो आज हम कवर करेंगे बॉक्स एमसीक्यूज जो नेस्ट के टेस्ट में आते हैं, ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आते हैं। और इसमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी क्वेरीज होती हैं कि हम इससे कैसे इस पर कमांड हासिल करें और किन मेथड से सोल्व करें। तो मैं मेथड्स का अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जो मैं इसमें एमसीक्यूज सोल्व करूंगी उसमें भी आपको साथ साथ कुछ ट्रिक्स और मेथड्स बताती जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो फर्स्ट एमसीक्यू में, अच्छा, अब इसमें हमने सबसे पहले जो मेथड अप्लाई करना होता है ना, कि हम इसे सोल्व कहाँ से करना शुरू करें, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें कौन सा मेथड यूज करना है, क्या करना है। तो सबसे पहला जो इसमें होता है ना, कि आपको जोन सा भी दिया जाए तो आप सबसे पहले उस पर एडिशन अप्लाई करो, ठीक है। साथ आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर दो। जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, तो आपकी इस पे कमांड बढ़ती जाएगी और फिर आपको इतना मुश्किल नहीं आएगी कि अच्छा हम सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करें या फिर माइनस करें, एडिशन करें। तो आप एमसीक्यूज को देखते सारे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसमें डिवीजन हो रही है। सही है। हम अभी बेबी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ करेंगे। अब सेकंड इसमें चीज़ देखी जाती है, हॉरिजेंटली सॉल्व करना है कि वर्टिकली सॉल्व करना है। अब आप सबको पता होगा कि हमारे पास इसमें हॉरिजेंटली रोज होती हैं और वर्टिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है कि 2 + 5 + 6 करें तो 28। लेकिन हमारे पास 2 + 5 + 6 से 28 नहीं आता। 2 + 5 + 6 से हमारे पास आ रहा है 13, ठीक है। और आगे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 28। तो अगर हम इसमें 28 भी ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास बन रहा है 41। इस पूरे का एडिशन हमारे पास 41 बन। फिर सेकंड वाले का अगर हम देखें तो वो 99 बन रहा है गस। करके देख लेते हैं, 77 + 9 + 9 + 4 99 अब अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 41 और 99 के अंदर, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते जाएं। अच्छा, इसमें हमारे ऑप्शंस भी बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं कि हमें उनसे भी आइडिया हो जाता है कि अच्छा हमने इसमें डिफरेंस चेक करना है, एडिशन चेक करनी है, या हमने क्या चीज़ चेक करनी है। और इसमें एक सबसे मेन ट्रिक ये है कि देखें, हमारे पास सारी वैल्यूज ये जो है ना 2 5 6, ये सारी छोटी और एंड पे एक बड़ी लिखी हुई है। मतलब पहली छोटी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आती है ना। तो हमने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आए। अगर हम देखें 499, उसके बाद एक बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई है 77। तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर ही हमें वैल्यू मिली है, ठीक है। अब अगर हम वर्टिकली देखें, मतलब अब हमने इसको हॉरिजेंटली तो प्लस करके देखें, हमारे पास ये वैल्यूज नहीं आ रही 28 77, और अगर हम इस टोटली को करें तब भी हमारे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमारे पास ये मेथड पहला तो रॉन्ग हो गया, मतलब ये हम नहीं कर सकते। अब हम इसको वर्टिकली देखेंगे, कॉलम वाइज, ठीक है। तो 2 + 4 + 3 9 बनता है ये। 2 + 4 + 3 9। आगे अगर हम करें तो 5 + 9 + 7 हमारे पास 21 बन, ठीक है। तो 9 18 27, तो 9 को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 से करें तो हमारे पास 18 आ रहा है। फिर 18 में कुछ प्लस करें तो 21। लेकिन फिर आगे हमें ऐसा, फिर तो हम आगे हम इसको 21 को मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे अगर हम सीक्वेंस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमारे पास इसमें भी नहीं बन रही। अगर हम इसको भी प्लस करके देखें देखें ना, 6 + 9 + 6, तो 21 ही बन रहा है। तो हमारे पास तो ये पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा कि 9 × 2 18 +3, तो वो तो 21 बन गया, ठीक है। लेकिन अब 20 इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए 21 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे या 3 करेंगे, कि हमने उस सीक्वेंस में लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। अगली वैल्यू तो हमारे पास है ही 21, तो हमने ऐसे बनानी है। तो मीन्स कि हमारा ये वाला पैटर्न भी गलत है। तो अब हम क्या करेंगे। अब हमें पता चल रहा है कि ये वाली बड़ी वैल्यूज है, तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पास बड़ी वैल्यू आए। अब हम बड़ी वैल्यू कैसे लेके आ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे।
वेट अ सेकंड, मैं इसको रिमूव कर लूँ। हम्म, अच्छा, अब हम इसको क्या करना था, हमने मल्टीप्लाई करके देखना था कि हमारे पास कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अब हम हॉरिजेंटली पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 5 × 2 10, 10 + 6 करेंगे तो हमारे पास 16 आए, लेकिन यहाँ पे तो 28 है, ठीक है। अब हम क्या करें कि हमारे पास कैसे आए, ठीक है। अगर हम इस टोटली को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × 6 60 हो जाएगा, ये भी नहीं होता। तो हम अब इन दो को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सेकंड कॉलम की फर्स्ट वैल्यू और थर्ड कॉलम की। तो 6 × 5 होता है हमारे पास 30, और 30 में से माइनस कर देंगे 2, तो 28 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये वाला मेथड दूसरे पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। अगर तो ये मेथड सेकंड वाली हमारी रो पे अप्लाई हो रहा है, तो मीन्स के इट्स करेक्ट। तो हमने क्या किया था इसमें, 6 × 5 सेकंड रो को, सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के फर्स्ट वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम इस सेकंड वाली रो में भी ऐसे ही करेंगे, 9 × 9 81। फिर हमने ऊपर वाले में क्या किया था, 6 × 5 30 था ना। तो 30 में से हमने फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट रो को माइनस कर दिया था, मतलब फर्स्ट वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 2 करके हमारे पास 28 आया था, ऐसे ही है। तो अब हम इन दो को मल्टीप्लाई किए और इसमें से माइनस कर देंगे पहली रो की सेकंड रो के फर्स्ट वैल्यू, तो वो 4 है, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 77। मतलब ये वाला जो रूल है ये हमारा दोनों पे अप्लाई हुआ, फर्स्ट वाली रो पे भी सेकंड वाली रो पे, तो मीन्स इट्स करेक्ट। अब हम इसको थर्ड वाले पे अप्लाई करके देखेंगे। तो अब हम, तो ये मैंने साथ यहाँ पे इसकी लॉजिक लिख दी है। अब थर्ड वाले में हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, ये देखिए, 7 6 इन दो को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 42, ठीक है। और 42 में से माइनस करते हैं 3, तो हमारे पास आता है 13। दिस इज आवर फर्स्ट MCQ। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें हमने पहले प्लस भी करके देखा, हॉरिजेंटली भी रोज को, वर्टिकली भी कॉलम्स को, लेकिन हमारे पास कोई भी लॉजिक ऐसे नहीं बनी कि वो सही सीक्वेंस में चल रही है। इसमें हमने सबसे पहले देखनी चीज सीक्वेंस होती है कि वो चीज सीक्वेंस में चल भी रही है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकंड पे अगर हम लोग आए तो इसमें ये देखिए, ये हमारे पास, ये जो मैंने आपको पहले बताया ना कि हमने सबसे पहले करना ही प्लस या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, कि हमें पता चले। तो इसमें अगर हम फर्स्ट रो को देखें, 56 65 78 तीनों ही बड़ी 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 वैल्यूज, तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हम प्लस माइनस में पता चल रहा है कि बड़ी वैल्यूज हैं, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ तो होगा इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटी वैल्यूज होती ना कि 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, उसको मल्टीप्लाई, आगे बड़ी वैल्यू आ रही है, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर तो हर एक की बड़ी वैल्यू है। लेकिन जो हमारे पास सेकंड रो है ना, उसमें अगर आप लोग देखो तो ये छोटी वैल्यूज हैं एज निस्बत ऊपर वाली और एंड वाली रो, कि अगर फर्स्ट रो में 56 है, लास्ट वाले में 44 है, लेकिन मिड में 12 है। हाउ कुड इट पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे मेन देखो पता चल रहा है। चलो हम इसको ना ऐड करके देखते हैं। तो हमारे पास ऐड हमने किया है 56 + 44 + 12, तो हमारे पास ये बन गया है 112। और लास्ट वाले को करके देखते हैं, 78 + 30 + 48, ये बन रहा है 156, ठीक है। लेकिन इसमें कोई हमें लॉजिक ऐसे पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले को 56 को और लास्ट वाले को माइनस करते हैं, 56 - 44, तो हमारे पास क्या आता है, मिडिल वाली वैल्यू। तो इसमें हमारी फर्स्ट एंड लास्ट जो है ना, वो फॉलो हो रहा है पैटर्न के। फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू और थर्ड रो की फर्स्ट वैल्यू को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू आ रही है। तो अब देखते हैं हमारा ये पैटर्न थर्ड वाले कॉलम में अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो 78 - 48 करेंगे तो हमारे पास 30 आ रहा है। तो मीन्स कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है वो सही है।
ठीक है। अब हम सेकंड वाले को करेंगे, तो 65 माइनस 14, 51। तो फर्स्ट रो एलिमेंट माइनस थर्ड रो एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड रो एलिमेंट। तो 56 माइनस 44 12, 78 माइनस 48 30, एंड ऐसे ही 65 माइनस 14 आता है हमारे पास 51। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 51। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में, या आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन। इसमें मैंने पहले ही नीचे लिख दिया हुआ है ये तो। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ना, ये बड़ी वैल्यू एक आगे लिखी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब दो छोटी वैल्यूज हो और एक बड़ी वैल्यू हो तो हमें फिर मल्टीप्लाई ही करेंगे ना कि हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो 8 × 2 + 4। अब हमने जैसे जैसे आप ये क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो आपको इसका लॉजिक पता चलता जाएगा कि हमने कहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं 4 × 2 + 8 कर रही थी। फिर बाद में मैं जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस होती गई, मैं आगे बढ़ती गई, तो मुझे पता चलता गया कि अच्छा हम सेकंड वाले साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाए। तो इसमें जो आपको सारा कुछ चाहिए ना, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए, वरना ये वाले एमसीक्यूज इतने इजीली नहीं हो सकते। ठीक है। तो 8 × 2 + 4 तो 20। अब हमें देखेंगे कि यही पैटर्न सेकंड वाले में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। तो अब इसमें 3 × 2 + 9, तो हमारे पास 15 आ रहा है। अब हमने देखना है कि इस पे ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 6 × 2 12 + 6 18। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ आ गया। नेक्स्ट ये बहुत मजे का है। ये पीएफ में इस तरह के आते हैं। बाकी बाकी डिफरेंट जीसी के टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग फास्ट हर एक में एसएमसीक्यू तो आते ही हैं, बहुत बेसिक। अब इसमें हमारे पास फिर से वही बात है। ये देखो, ये कितनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, और ये छोटी छोटी दो वैल्यूज लिखी हुई है। फिर ये यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी एक बड़ी ही वैल्यू आएगी, जो कि हमें ऑप्शंस भी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है। अब हम हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन तो हमें नजर आ रहा है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले 81 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 के साथ, तो हमारे पास 729 आ रहा है। तो वाह, ये तो पहली बारी में 729 है। ठीक है। तो अब हम सेकंड वाले पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये ठीक भी है कि हमने बस वही एक चीज हो गई। तो अब हम 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ रहा है, ये भी ठीक हो गया है। अब हमारे पास थर्ड वाला रह गया 49 × 7, तो 343। और ये तो ऑप्शंस में भी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये वाला जो एमसीक्यूज है ये बहुत मजे का एमसीक्यूज है। अब आप इसमें क्या करो कि आपके पास अब मिड वाली वैल्यू चाहिए ना, तो हमें कुछ ऐसा करना है, इनके अंदर ऐसा रिलेशन पैदा करना है कि हमारे पास मिड वाली वैल्यू आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे। इसमें भी अब सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। अब इसमें कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं कि हम 48 माइनस 42 करें, इनको माइनस करें, प्लस करके देखें। अब देखो ना, जैसे 48 माइनस 42। ठीक है। तो हमारे पास बनता है 6। ठीक है। और 14 - 8 करें, 14 - 8 तो हमारे पास बनता है 6। और अगर हम 6 + 6 करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास तो वो 12 बन रहा है, और अंदर तो वैल्यू 18 है।